बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान दानिश अंसारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दानिश अंसारी ऑफिशियल। नाज़रीन, आज हम जिस शख्सियत से बात करने वाले हैं वो किसी तारुफ के मुताबिक नहीं, पाकिस्तान के मशहूर व मरूफ एस्ट्रोलॉजर सैयद मुसव्वर ज़ंजानी साहब। ज़ंजानी साहब से आज हमने बड़े दिलचस्प टॉपिक पर बात करनी है और ये टॉपिक उन खुशकिस्मत बरूज के हवाले से है जिन्हें मरकरी के ट्रांजिट के हवाले से बेनिफिट मिलेंगे। कौन से बरूज हैं जिन्हें बेनिफिट्स होने वाले हैं शादी, औलाद, सफ़र, काम, कारोबार के हवाले से, मुलाजमत के हवाले से, बैरून मुल्क सफ़र के हवाले से, इन्वेस्टमेंट्स के हवाले से, अपना घर बनाना चाह रहे हैं उस हवाले से, तमाम एस्पेक्ट्स के हवाले से सर से बात करेंगे और उन खुशकिस्मत बरूज के हवाले से जानेंगे। वीडियो का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला। मोहब्बत दानिश, आप आते हैं और लोगों की भी मोहब्बत है कि वो सुन भी रहे होते हैं, कमेंट्स भी करते हैं और वीडियोस के बारे में फिर बताते भी हैं कि उसमें क्या बेहतरी होनी चाहिए और उसी के अकॉर्डिंगली फिर हम भी टॉपिक सेलेक्ट कर रहे होते हैं। ऑब्वियसली अगर हम लोग देखें तो हर महीने में जो ज़ोडिक साइंस के मुताबिक जो सितारों की पोजीशन चेंज होती है, ये हर महीने की तरतीब के मुताबिक ज़ोडिक साइंस के ऊपर इम्पैक्ट लेके आती है। इसमें सबसे फास्ट मूविंग प्लानट जो कि हम लोग निज़ाम शमसी में देखें तो ज़ाहिरी बात है हमें नज़र भी आता है और वो है चाँद। चाँद एक ऐसा सियारा है जो कि हर 2 से ढाई दिन के बाद अपनी पोजीशन चेंज कर लेता है और इन 2-2.5 दिनों में भी वो मनाजिल जब तय करता है तो वो मनाजिल भी अपनी जो है वो कुछ घंटों के हिसाब से तय कर रहा होता है। तो चाँद की जो सातें होती हैं ना, वो सातें भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। तो इस लिहाज से सबसे जो फास्ट मूविंग प्लानट जो कि हर 2 से ढाई दिन के बाद सितारों के ऊपर, बुरूज के ऊपर, मिजाज के ऊपर, आपकी सोच के ऊपर, आपकी ख्वाहिशात के ऊपर जो असरअंदाज होता है तो वो ऑब्वियसली आपके इमोशंस को रिलेट करता है चाँद जी। फिर उसके बाद हम लोग देखें तो उसमें सबसे जो मौलम सितारा है जो कि कम्युनिकेशन को, लिखने पढ़ने को, आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आपकी अंदाज़े गुफ्तगू को, आपकी बातचीत को, आपकी सोच को, आपके आइडियाज़ को, लोगों के साथ आपके रवाबत को, लोगों के साथ आपकी कमिटमेंट्स को और किसी न किसी तौर के ऊपर आपके रिश्तों में खूबसूरती को भी रिलेट करता है जी। या ऐसी फील्ड्स को, ऐसे पेशों को जो कि मार्केटिंग के हैं, जो कि सेल्समैनशिप के हैं, जो कि आईटी से रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं, कोई मीडिया से रिलेटेड काम कर रहे हैं, फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे काम कर रहे हैं, या फिर कोई भी ऐसा काम है जो कि ऑनलाइन किसी भी चीज़ में है, चाहे वो ऑनलाइन ट्रेडिंग हो, चाहे वो स्टॉक एक्सचेंज हो, चाहे वो क्रिप्टो हो, चाहे फॉरेक्स ट्रेडिंग हो। तो इस एतबार से तमाम तर चीज़ें अंडर आती हैं मरकरी के। तो मरकरी का अपने ज़ाती घर में ट्रांजिट करना, यानी कि मरकरी ट्रांजिट इन जेमिनी। जेमिनी मरकरी का अपना ज़ाती हाउस है। जिस तरह मरकरी की सबसे खूबसूरत पोजीशन होती है वर्गों में, जहाँ पे वो अपनी एग्जॉल्टेड डिग्रीज़ में आता है, सेम एज इट इज़ उसी तरह की खूबसूरत पोजीशन मरकरी की जेमिनी पे भी होती है, क्योंकि मरकरी जेमिनी में अपने ज़ाती घर में आके बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाता है। अब कोई भी प्लानट जब अपने ज़ाती घर में कंफर्टेबल होगा तो ऑब्वियसली मखसूस ज़ोडिक साइंस को भी और बाकी ज़ोडिक साइंस को भी किसी न किसी तौर पर फ़ायदा, ब्लेसिंग्स दिलाएगा। अब इसके साथ अगर हम लोग देखें तो ये वाली जो ट्रांजिट है, ये ट्रांजिट तकरीबन आप ये समझें कि मरकरी की जेमिनी में ये वाली जो ट्रांजिट इस दफ़ा आ रही है, ये 12 साल के बाद ये ट्रांजिट आ रही है। अच्छा, वैसे तो मरकरी जो है साल में 2 दफ़ा अपने ज़ाती बुर्ज में ट्रांजिट कर रहा होता है, कई दफ़ा वो 1 दफ़ा ट्रांजिट कर रहा होता है, लेकिन ये जो ट्रांजिट उसने इस साल करनी है, ये ट्रांजिट इसने 12 साल पहले की थी। ठीक, वो मैं इस वजह से बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे जुपिटर मौजूद है जी। अब जुपिटर चूँकि 12 साल के बाद जेमिनी में आया है और ये कम्बिनेशन बनाएगा, जब मरकरी आएगा यहाँ पे तो वो कंजंक्शन की नज़र बनाएगा, जिसे हम किरान की नज़र बोलते हैं। अब ये किरान की नज़र जेमिनी में जो बनी थी ये अब से 12 साल पहले बनी थी, अब ये 12 साल दोबारा बन रही है जेमिनी के अंदर। तो इस चीज़ की वजह से ये जो साल मरकरी की ट्रांजिट है जेमिनी की, ये कंपैरेटिवली बाकी पिछले जितने भी सालों में ये ट्रांजिट हुई है उसके मुकाबले में ज़्यादा खूबसूरत और ज़्यादा पॉजिटिव है जी। अब इसमें यहाँ पे हम लोग देखें कि कौन से मखसूस ज़ोडिक साइंस को फ़ायदा पहुँचाएगा। वैसे तो ये 12 के 12 ज़ोडिक साइंस को किसी न किसी लिहाज से ब्लेस तो करेगा, किसी को रिश्तों के लिहाज से, किसी को मोहब्बत के अतबार से, किसी को जहन के लिहाज से, किसी को सोच के अतबार से, किसी को मुलाजमत पे फ़ायदा मिल जाना, किसी की ज़िंदगी में जो उनके घर की परेशानी है वो दूर हो जाना, किसी की ज़िंदगी में ख्वाहिश पूरा हो जाना, किसी की ज़िंदगी में उनकी फ़िज़िकली तौर पे हेल्थ में बेहतरी आ जाना, बीमारियों का ख़त्म हो जाना। लेकिन जो हम लोग मखसूस ज़ोडिक साइंस की बात कर रहे हैं कि जिसमें हमने मोस्ट ऑफ की बुनियाद के ऊपर कि कौन से ऐसे मखसूस 4 ज़ोडिक साइंस हैं कि जिनको भरपूर फ़ायदा और भरपूर ब्लेसिंग्स मिलेंगे। अब इसमें अगर हम लोग देखें तो इसमें जो ज़ोडिक साइंस आते हैं उसमें पहला ज़ोडिक साइन आ जाएगा टॉरस बुर्ज जुमला। टॉरस वालों को देखा जाए तो टॉरस वालों के जायचे में, क्योंकि जेमिनी मालिक है इनके पैसे का मालिक है और वो मौजूद है अपने ज़ाती घर में, और जुपिटर वहाँ पे ऑलरेडी मौजूद है और जुपिटर मालिक है इनके जायचे की 11वें घर का ख्वाहिशात का।
सेकेंडली तौर पे जुपिटर मालिक है इनके जायचे में 7वें घर का, मुलाजमत से फ़ायदे का, शादीशुदा ज़िंदगी का या फिर शराकती कारोबार का। अब जुपिटर की प्लेसमेंट यहाँ पे है तो टॉरस वालों के लिए इस एतबार से ये भरपूर फ़ायदेमंद चीज़ है कि इनकी ज़िंदगी में माली तौर के ऊपर खुशबख्तियाँ लेके आएगा। इनकी ज़िंदगी में इनकी ऐसी ख्वाहिशात जो कि लोगों के साथ वाबस्ता है वो पूरी करवाना शुरू करेगा। इनकी ज़िंदगी में लोग जो कि सोशली तौर के ऊपर इनकी ज़िंदगी में अटैच हैं, जो कि दोस्त भी हो सकते हैं, वो इनके लिए माली तौर के ऊपर ब्लेसिंग्स लेके आएंगे। उसके बाद अगर ये कोई पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं तो पार्टनरशिप के कामों में भी उनको माली तौर के ऊपर फ़वाइद मिलने के चांसेस हैं। इस लिहाज से टॉरस वालों के लिए ये एक ब्लेसफुल टाइम है। अब इसके बाद हम लोग देखें अगला कौन सा ज़ोडिक साइन है जिसके लिए ब्लेसिंग्स और फ़ायदा है। तो इसमें नेक्स्ट ज़ोडिक साइन फिर आ जाता है जेमिनी बुर्ज जोज़ा। जेमिनी वालों का क्योंकि मरकरी अपना रूलिंग प्लैनेट है और यहाँ पे जहन के घर में ऑलरेडी जुपिटर मौजूद है, इसके साथ साथ जेमिनी वालों के लिए मरकरी जो है वो इनके जायचे के चौथे घर का भी रूलिंग प्लैनेट है। चौथे घर के रूलिंग प्लैनेट का मतलब है कि इनकी ज़िंदगी में घर की खुशहाली, घर और फैमिली के साथ अपने रिश्तों की अटैचमेंट की मजबूती, उसके बाद अपनी सवारी से जुड़े हुए मसाइल में खूबसूरती और सवारी से जुड़े हुए प्रॉब्लम्स का सलूशन। इसके साथ साथ इनकी ज़िंदगी में ज़मीन जायदाद या घर को शिफ्ट करने की सोच का आना। इस चीज़ के लिए जेमिनी वालों के लिए एक बड़ी ब्लेसिंग वाला टाइम है कि ये अपनी ज़िंदगी में यहाँ तो कोई शराकत का नया काम शुरू करेंगे, यहाँ पर ये अपनी ज़िंदगी में सवारी तब्दील करेंगे, घर को शिफ्ट करेंगे, घर की तमीर की सोच के ऊपर अमल दरामद करेंगे। और उसके साथ साथ ये अपनी ज़िंदगी में क्योंकि जुपिटर मालिक है इनके जायचे के 10वें घर का भी, इज़्ज़त का, करियर का, कारोबार का, तो ये कोई ऐसा काम ज़रूर करेंगे जिससे इनकी इज़्ज़त और साख जो है उसमें बढ़ावा हो। तो इस एतबार से जेमिनी वालों के लिए बड़ा खुशबख्त टाइम है। अब इसमें हम लोग देखें तीसरा कौन सा ज़ोडिक साइन हो सकता है कि जिसको फ़वाइद और ब्लेसिंग्स मिले, तो तीसरा ज़ोडिक साइन फिर आ जाएगा वर्गो बुर्ज जुमला। वर्गन्स वालों के लिए देखा जाए तो जेमिनी इटसेल्फ एक तो इनका अपना जहन का मालिक है, फिर उसके बाद मौजूद है ये इनके जायचे के 10वें घर में, इज़्ज़त, करियर, कारोबार और नसीब से फ़ायदे के घर में। उसके बाद यहाँ पे ऑलरेडी पहले से जुपिटर प्लेस्ड है और जुपिटर रिलेट करता है वर्गन्स वालों के चौथे घर को और वर्गन्स वालों के 7वें घर को। चौथे और 7वें का मालिक जाके जायचे के 10वें घर के फ़ायदे के घर में 10वें घर के मालिक के साथ कंजंक्शन की नज़र बना रहा है, तो वो इस चीज़ को रिलेट करेगा कि वर्गन्स वाले जो लोग हैं ये अपनी प्रॉपर्टी को स्विच करने के अलावा, घर को चेंज करने के अलावा कुछ नया शराकती तौर के ऊपर अमली मुआहिदा करेंगे कि जिससे को पार्टनरशिप के कामों की बुनियाद रखी जाए, या फिर ये अपने करियर कारोबार में कुछ एकदम से नई चीज़ों को इंट्रोड्यूस करवाना शुरू करेंगे, कुछ नए आइडियाज़ के ऊपर वर्किंग करना शुरू करेंगे। तो ये तीसरा ज़ोडिक साइन है जो कि इस एतबार से निस्बतन बहुत ज़्यादा भरपूर फ़वाइद और कामयाबी हासिल करेगा इस ट्रांसलेट की वजह से। ठीक, अब इसी ट्रांसलेट में अगर देखा जाए तो ये 3 ज़ोडिक साइंस के बाद टॉरस, जेमिनी और वर्गो, इन 3 ज़ोडिक साइन के बाद जो चौथा ज़ोडिक साइन है जिसकी ज़िंदगी में मोहब्बत का हसूल है, जिसकी ज़िंदगी में औलाद की फरमाबरदारी है, जिसकी ज़िंदगी में इनाम और लॉटरी का लग जाना है, इनकी ज़िंदगी में अगर ये कोई ऐसा काम या बिज़नेस कर रहे हैं जो कि प्रॉपर्टी से है, ऐसा काम या बिज़नेस कर रहे हैं जो कि व्हीकल से है, उसमें इनको सेल परचेज में माली तौर पर ब्लेसिंग्स मिलेंगी। ठीक, और ये ज़ोडिक साइन आ जाता है एक्वेरियस बुर्ज दलब, क्योंकि एक्वेरियंस के इनाम और लॉटरी के घर का मालिक है और उनके जायचे के 8वें घर का मालिक है। 8वें घर का मालिक इनाम लॉटरी के घर में हो तो इनको गैबी तौर के ऊपर माली मदद मिल सकती है। ठीक, पैसे का मालिक इनाम लॉटरी के घर में मौजूद है और ख्वाहिश का मालिक भी इनाम लॉटरी के घर में है, जो कि इस चीज़ को रिलेट करता है कि अपनी ख्वाहिशात को फुलफ़िल करेंगे, ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए फाइनेंशियली तौर पर चीज़ों को ब्लेस्ड करेंगे। तो ये 4 ज़ोडिक साइंस हैं जिनको निस्बतन खूबसूरती ज़्यादा मिलेगी। ठीक है, इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया सर, आपने अपने कीमती वक्त में से कुछ वक्त निकाला। एंडिंग दोबारा कर, वहीं से मैं बस शुरू कर दूँ। बहुत शुक्रिया सर, आपने अपने कीमती वक्त में से कुछ वक्त निकाला और आपने वो 4 खुशकिस्मत बुरूज बताए जिन्हें मरकरी के ट्रांजिट से बेनिफिट्स होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में ऐसा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आपके सामने रखेंगे। अगली वीडियो तक के लिए मुझे और सैयद मुसव्वर दिन जानी साहब को